हेलो दोस्तों, राजीव जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉप 10 करंट न्यूज़ और विथ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो आपका सिविल का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपी का एग्ज़ाम हो। जो करंट का पोर्शन यानी कि जीएस का जो करंट का पोर्शन आता है उसमें ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पुराने हैं तो आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। और दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355941312। इससे आप लोग पीडीएफ नोट्स यानी कि पैड पीडीएफ नोट्स भी यदि चाहते हैं आपको, या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो चाहे वो आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पैड नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हम लोग कि आज है 29 जुलाई 2023। उसमें करेंट अफेयर के जो प्रमुख बिंदु हैं वो कौन कौन से हम कवर करेंगे इसमें, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय समाचार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समाचार हो गया, खेल कूद हो गया और अवार्ड्स हो गए, इम्पोर्टेंस डेज हो गए, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स यानी कि बैंकिंग व अर्थव्यवस्था हो गए, और जो नव नियुक्तियाँ होती हैं यानी कि अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट होते हैं उनको कवर करेंगे। और जो डेथ होती हैं यानी कि जो आज मतलब इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो फेमस पर्सन होते हैं उनके निधन को भी इसमें कवर किया गया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर किया गया है और जो विविध घटनाएं होती हैं उसको भी अच्छे से कवर किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला जो टॉप करंट का जो न्यूज़ है, आज का लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी कि जो एक दिन पीछे का होता है, जैसे कि एक दिन का अपडेट करके हम बताते हैं, डेली डिस्कशन करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज नए और जोश और जुनून के साथ। पहला जो टॉप न्यूज़ है 28 जुलाई, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। इसकी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये जो यानी कि जो प्रकृति यानी कि संरक्षण यानी कि जैसे कि वो जानवर हो गए, चाहे पशु पक्षी हो गए या पेड़ पौधे हो गए, इनके संरक्षण की ओर बढ़ावा देना और जागरूक करना। और इसके जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको जान लेते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसके संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रकृति ग्रह के समग्र संतुलन को बनाए रखने के अलावा पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने संरक्षणात्मक उपायों को अपनाने और स्थायी अक्षमता हासिल करने की तत्काल आवश्यकता पैदा कर दी है। नेक्स्ट जो टॉप करंट का न्यूज़ है यानी कि टॉप न्यूज़ है सेकेंड नंबर का, जो टॉप 10, इसमें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि टॉप जो पूरे दिन के यानी कि टॉप घटनाएं जो हैं, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अब और एक और है 28 जुलाई से रिलेटेड न्यूज़, ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसी दिन यानी कि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 जुलाई 2000, अभी हाल ही में मनाए गए कल यानी कि 28 जुलाई को। चलिए आगे इसके पॉइंट्स जुड़े हुए देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के हिसाब से, कोई भी वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी यानी कि एनी स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, वो इसमें जो करंट का सेक्शन आता है उसको अच्छे से मैंने कवर किया है इसमें। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, हेपेटाइटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? जो हेपेटाइटिस डे है वो क्यों मनाया जाता है? कुछ ना कुछ तो इसका दोस्तों रीजन रहा होगा ना, क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि ये एक बीमारी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और अधिक लोगों को परीक्षण कराने और इसके लिए उपचार लेने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि मोटिवेट करता है। इसकी जो 2023 की जो थीम है वो क्या है? थीम को जान लेते हैं। ये आपके पीसीएस के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आरओ की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, उसमें दे देता है स्टेटमेंट के तौर पर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से ये हेपेटाइटिस की लक्षण हैं,
उसमें दे देगा, थीम दे देगा एक तरीके से, और बीमारी के उद्देश्य पूछ देगा, इस तरीके से पूछ देता है क्वेश्चन। इसकी जो थीम है यानी कि बर्ड हेपेटाइटिस की जो थीम है वो है वी आर नॉट वेटिंग, ये इसकी थीम हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वायरल हेपेटाइटिस एक साइलेंट किलर है जो हर साल कई मौतों के लिए जिम्मेदार है। समस्या यह है कि लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब बीमारी बढ़ जाती है। यानी कि दोस्तों ये किलर क्यों कहा गया, साइलेंट किलर क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो लक्षण है वो पूरे तरीके से ऐसे दिखता नहीं है, जब धीरे धीरे जब जटिल रूप ले लेता है तब इसका जो लक्षण है वो हेपेटाइटिस सी का, यानी कि हेपेटाइटिस सी हो चाहे बी हो, इसके लक्षण तभी दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है उस पर अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने अटल यानी कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2 साल के लिए बढ़ाया। कौन सी? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसके बारे में और भी अन्य फैक्ट जान लेते हैं। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2 साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि 30 जून 2024 तक इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जो उसकी पात्रता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो उसकी प्रिकॉशन है उसके बारे में क्या है जान लेते हैं। ढील और राहत की बढ़ी हुई दर के साथ लगभग यानी कि 0.01 यानी कि 1.07 यानी कि 2022 से यानी कि 1/7/2022 से ये दिनांक दी हुए 1/7/2022 से 30/6/2024 तक की अवधि के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह इस योजना का तीसरा विस्तार है जिसमें 2020 और 2021 में दो विस्तार दिए गए हैं ताकि ESIC लाभार्थियों को आर्थिक रूप से समर्थन दिया जा सके। जिन्होंने महामारी के दौरान नौकरियां खो दी थीं उनके लिए ये योजना बढ़ाई गई है, क्योंकि जिससे कि जो नौकरियां जिन व्यक्तियों ने खो दी हैं उनको इस योजना का अटल बीमित जो व्यक्ति यानी कि जो कल्याण योजना है उसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जम्मू के किश्तवा में मचैल माता यात्रा शुरू, ये भी करंट का ही न्यूज़ है, कल का मुद्दा है, ये अभी ट्रेंड्स में चल रहा है। जम्मू और कश्मीर में बहुप्रतीक्षित यानी कि 43 दिवसीय वार्षिक मचैल माता यात्रा किश्तवाड़ जिले में शुरू होता है और यह 5 सितंबर 2023 को समाप्त होगा। यह यात्रा जम्मू संभाग में दूसरी सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है, जिसके दौरान देश भर से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर सुंदर पद्धार घाटी की यात्रा करते हैं और 30 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद मचैल गांव में देवी दुर्गा के पवित्र मंदिर में पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉप करंट न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है SC और ST की के खिलाफ अपराध यानी कि अपराध दर जो है सबसे अधिक। इसके पॉइंट जान लेते हैं, ये आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2021 में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी कि SC समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक पाई गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसी से जुड़ा आंकड़ों से पता चलता है कि उसी वर्ष केरल यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी कि ST समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों की सूची में शीर्ष पर रहा था। अब हम लोग जानेंगे कि SC समुदाय यानी कि SC समुदाय के लोगों के खिलाफ जो अपराध है क्या कारण है, इसके बारे में जान लेंगे और पॉइंट्स हैं इसको भी जान लेंगे। 2020 में भी यानी कि MP में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी और पिछले वर्ष में यह राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में MP में यानी कि मध्य प्रदेश में SC के खिलाफ अपराध दर लगभग 63.6% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 22.6% था। चलिए नेक्स्ट टॉप करंट न्यूज़ है। ओडिशा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने हाल ही में चलाया है, तो उसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने। चलिए ये देखिए दिखाया गया है इस तरीके से, इस आकृति के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से। इसके बारे में अन्य फैक्ट जान लेते हैं। मिशन शक्ति स्कूटर योजना के बारे में जो इम्पोर्टेंट अन्य फैक्ट हैं आपके एग्जाम के हिसाब से उन पर चर्चा कर लेते हैं।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। ये दोस्तों किसके लिए है? ये किसी भी नागरिक के लिए 1 लाख रुपए तक यानी कि ऋण दिया जाएगा, उसमें आपसे जो ब्याज की है वो छूट प्राप्त होगी। और उससे अन्य जुड़ा हुआ फैक्ट, नई योजना के तहत लगभग 75,000 SHG सामुदायिक जो यानी कि जो हॉस्पिटल हैं, नॉर्मली सामुदायिक चिकित्सालय, सामुदायिक सहायता कर्मचारी और लगभग 1,25,000 यानी कि SHCG महासंघ के नेता यानी कि लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए 528.55 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। अब जानेंगे नेक्स्ट जो करंट न्यूज है, नेक्स्ट करंट अफेयर। शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 जीता। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो उसका आंसर हो जाएगा शंकरी चंद्रन ने। ये देख लीजिए फोटो के माध्यम से, ये हैं शंकरी चंद्रन, जिन्होंने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 जीता है। चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। शंकरी चंद्रन ने अपने उपन्यास चाय टाइम्स एट मिनामन गार्डन्स के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड 2023 जीता है। यह उपन्यास सिडनी के उपनगर यानी कि वेस्ट ग्रोव में सिनामन गार्डन्स नर्सिंग होम पर आधारित है, जो रंगीन इतिहास वाले निवासियों से भरा हुआ है। 10 साल पहले उनके पहले उपन्यास को कई ऑस्ट्रेलियाई प्रकाशकों ने पर्याप्त रूप से ऑस्ट्रेलियाई नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। इसे 2017 में श्रीलंका में सॉन्ग ऑफ द सन गॉड शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। यूपी सरकार ने डॉक्टरों की जो सेवानिवृत्त की आयु यानी कि रिटायर होने की जो अवधि है वो बढ़ा दी है, 65 वर्ष कर दी है। चलिए इससे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि हाल ही में सेवानिवृत्त की जो उम्र है वो 65 वर्ष कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। जनवरी में सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। वर्तमान में राज्य में 19,000 स्वीकृत पदों पर 14,000 डॉक्टर कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट करंट न्यूज है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इससे जुड़े अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू यानी कि द रूबरू जो प्रतियोगिता है वो कहाँ आयोजित होती है? गोवा में। द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। यह दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित प्रतियोगिता है। उम्मीदवारों को औपचारिक परिधान दौड़, स्वास्थ्य और फिटनेस दौड़ के व्यक्तिगत साक्षात्कार जैसी कई प्रारंभिक गतिविधियों से गुजरना होगा। यह प्रसिद्ध कार्यक्रम इस अगस्त में 5 अगस्त को बोगमैलो बीच रिजॉर्ट में होने वाले राष्ट्रीय फाइनल के साथ होगा। और अगला एक और इसी का पॉइंट है। अगस्त के महीने में गोवा रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के 19वें सीजन के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से 32 सबसे सुंदर, करिश्माई और प्रतिभाशाली पुरुषों का स्वागत करेगा। इससे नेक्स्ट पॉइंट, इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यहाँ से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉप करंट न्यूज है ये लास्ट है आज का, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में ही बोल दिया था कि मैं टॉप MCQs यानी कि टॉप MCQs के साथ टॉप करंट न्यूज पे डिस्कशन करूंगा। तो ये आज का टॉप करंट न्यूज का डिस्कशन, लास्ट का डिस्कशन है। राजेश कन्नर को टाटा मोटर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टाटा मोटर्स का यानी कि जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? वो है राजेश कन्नर जी।
ये देखिए फ़ोटो के माध्यम से दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए, इनको पहचान लेंगे कि कौन है, ताकि आप लोग यदि आप फ़ोटो देख लेंगे, इनकी आकृति देख लेंगे, इनका चेहरा देख लेंगे, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। चलिए इनसे जुड़े अन्य फैक्ट देख लेते हैं। राजेश कन्नर को टाटा मोटर्स के अध्यक्ष और मुख्य डिजिटल और सूचना अधिकारी यानी कि CDIO के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड में शामिल होने से पहले वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ काम कर रहे थे। यानी कि कन्नन के पास कई क्षेत्रों में वैश्विक संगठनों के लिए परिवर्तनकारी शुरू से अंत तक डिजिटल और IT सेवाएं प्रदान करने का 28 साल का अनुभव है। अब इससे जुड़े हुए हम MCQs कवर करवाएंगे, विद आंसर आप लोगों को बताएंगे। टॉप 10 न्यूज़ होंगे, इसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स होंगे इससे जुड़े हुए इस लेक्चर से। चलिए शुरुआत करते हैं, टॉप यानी कि करंट अफेयर क्विज शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यानी कि पहला क्वेश्चन कौन सा है इसमें देखिएगा। अभी आपसे इसको अच्छे से कवर करवाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे आपको, अच्छे से कवर। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम आप पूरी कोशिश करेंगे आपके रिप्लाई देने का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जुलाई, ऑप्शन बी दिया है 29 जुलाई, और ऑप्शन सी है 30 जुलाई, और ऑप्शन डी है 26 जुलाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का विषय क्या है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन दिए हैं सामने आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन ए दिया है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू, ऑप्शन बी दिया है हेपेटाइटिस कैंट वेट, ऑप्शन सी दिया है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ऑप्शन डी जो दिया है वी आर नॉट वेटिंग। इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के थीम है, यानी कि विषय जो उसका है, यानी कि वो विषय जो है वो है वी आर नॉट वेटिंग, यानी कि डी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2015, और ऑप्शन बी दिया है 2016, ऑप्शन सी दिया है 2017, ऑप्शन डी दिया है 2018। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2018 में, यानी कि राज्य बीमा निगम के तहत बेरोजगारी योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुप्रतीक्षित 43 दिवसीय वार्षिक मचैल माता यात्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? ऑप्शन ए दिया है त्रिपुरा, ऑप्शन बी दिया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी दिया है असम, और ऑप्शन डी जो है वो दिया है अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुप्रतीक्षित 43 दिवसीय वार्षिक मचैल माता यात्रा जो शुरुआत की गई है वो की गई है जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि SC समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, और ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। यानी कि जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़े दर्ज किए गए हैं वो मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण ब्याज छूट प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा, और ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में
एक मिशन शक्ति स्कूटर योजना चलाई है, उसके लिए 1 लाख बैंक ऋण योजना यानी कि देने के लिए बिना मतलब ब्याज के देने का वादा किया है, ये योजना चलाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 किसने जीता है? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी नीली बेंदापुडी, ऑप्शन सी रघुराम पिल्लरी सेट्टी, ऑप्शन डी दिया है शंकरी चंद्रन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शंकरी चंद्रन। जो ये उपन्यास दिया है वो किनका था? शंकरी चंद्रन का। इन्होंने ही फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड 2023 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान और ऑप्शन डी दिया है पंजाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 62 वर्ष से 65 वर्ष बढ़ाकर कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया है गोवा, ऑप्शन डी दिया है हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन सी योजना है, कौन सी प्रतियोगिता है? द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता। ये गोवा सरकार ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन को और कवर कर देख लेते हैं अच्छे से। टाटा मोटर के अध्यक्ष और मुख्य डिजिटल और सूचना अधिकारी यानी कि CDIO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजेश कन्नन, ऑप्शन बी नीरज अखौरी, ऑप्शन सी पार्थ जिंदल, ऑप्शन डी दिया है हर्षवर्धन बंसल। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए राजेश कन्नन टाटा मोटर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं, आप यदि कोई भी नोट्स चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7355941312। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जाके आप लोग पैड PDF नोट्स, चाहे वो UPPSC के नोट्स हों या फिर RO कोई भी एग्ज़ाम हो या UPSSC के GS के नोट्स चाहिए हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट डे।